वेलकम बैक नाज़रीन। अॼु सुध जे मुक़दमो में असां सां गॾु हीर सऊ पाण मुतदा क़ौमी मेट सां लाॻापियल आहे। मुतदा जेके इख़्तिलाफ़ात पाकिस्तान पीस पार्टी सां थिया आहिनि, साॻे वक़्तु नवाज़ लीग सां इख़्तिलाफ़ात कर खयो आहे। नवाज़ लीग जे सरबराह मियां नवाज़ शरीफ़ खे मुनाज़रे जी चैलेंज इल्ताफ़ सिंध करे चुको आहे। ॿिए पासे मियां नवाज़ शरीफ़ जा जेके साथी आहिनि टीम, उहे हिक ॿिए खे मुनाज़रे जी हिक ॿिए ते आङुरियूं खणी रहिया आहिनि। इल्ताफ़ सिंध जा जेके सख़्तु बयान नवाज़ लीग जे हवाले सां आया आहिनि, ॿिए पासे नवाज़ शरीफ़ जा बयान आया आहिनि। इन सिलसिले में असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ी मीडिया जेको तर्जुमान आहे सिद्दीक़ुल फारूक गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सिद्दीक़ साहब, नवाज़ शरीफ के हवाले से जो इल्ताफ़ सिंध के बयानात आए, उसके बाद जो मियाँ साहब के जो बयानात आए आप लोगों के आए, जो मुतदा के साथ दूरियाँ हुई हैं, आज मुतदा का मुख्तलिफ जो रहनुमा है ये बयानात दे रहे हैं कि जी इल्ताफ़ सिंध दो बार मियाँ साहब लंदन में चल के आए थे। वो इस तरह के एक दूसरे को इल्ज़ामात, सियासत में एक दूसरे के ऊपर जो कीचड़ उछालने की सियासत चली है, इसको आप कैसे देखते हैं? और हमारे साथ मुतदा की MP हीर सऊ भी साथ यहाँ पे मौजूद है, तो आप कैसे देखते हैं कि ये क्यों ऐसा सिलसिला जो एक दूसरे के आप लोग करीब आ रहे थे, इतनी दूरियां क्यों हुई हैं? बहुत शुक्रिया। बात जनाब नवाज शरीफ ने उसूल की है। जनाब नवाज शरीफ ने ना तो कोई गंदी जुबान इस्तेमाल की और ना उन्होंने कोई जाती हमले किए। उसूली बातें और पॉलिसियों के हवाले से बात की है। मुजफ्फराबाद में ये परसों की बात है, मैं मौजूद था। आज भी वो आप निकाल के उसका वीडियो क्लिप देख लें कि क्या उन्होंने किसी को गाली दी है, क्या उन्होंने किसी को बुरा भला कहा है। अपना मुत्तहिदा के सरबराह ने इनकलाब लाने की बात की है, तो इनकलाब लाने की क्या जो है वो प्री रिक्विजिट्स है, क्या शराइत होती है, वो उन्होंने बयान की है। और प्लस मुत्तहिदा ने जो कुछ 12 मई को किया है वो बात उन्होंने की है। सिद्दीक भाई, 12 मई के हवाले से इल्ताफ़ सिंध का बयान आया है कि कराची में जो खून खराबी हुई उसके पीछे नून लीग के लोगों का हाथ है, तो इस इल्जाम को कैसे देखते हैं? देखो ना, आप ये तो ऐसे ही है जैसे कोई ये कह दे कि कौवा सफेद है। इस वक्त जो वहाँ वीडियो क्लिप्स है, जिसकी हुकूमत है और वो किस तरह से बयानात दे रहे हैं, वहां वसीम साहब जो होम एडवाइजर थे वो क्या बयान दे रहे हैं, उनके साथ उनके बाकी लोग क्या बयान दे रहे हैं। यहाँ पर वो मुशर्रफ पार्लियामेंट हाउस के सामने जलसे से खिताब करते हुए क्या कह रहे हैं कि ये ताकत का मुजाहरा है, जबकि वहां 48 लाशें गिर चुकी थी। उसके बाद 6 वकला जिंदा जला दिए गए थे, चीफ जस्टिस को बाहर नहीं निकलने दिया गया था। ये सारी बातें रिकॉर्ड की बातें हैं। रिकॉर्ड की बातों की मौजूदगी में अगर कोई आदमी उन्हें झुटलाने की कोशिश करेगा तो वो अपने आप को धोखा देगा, वो अल्फाज को, हकायत को नहीं झुटला सकता। सिद्दीक साहब, बात ये कि हीर सऊ कुछ आपसे बात करना चाह रही है। मैं इस सवाल से सिद्दीक साहब ये कहूँगी, देखिए आपका प्रोग्राम हो रहा मुजफ्फराबाद में, वहाँ के आवाम से आप बात कर रहे हैं। एक दिन पहले हमारा बिरशाह पे प्रोग्राम होता है और आप उसमें ये बोलते हैं कि 11 साल आमिरत में रहने वाले को के मुंह से ये अच्छा नहीं लगता कि इनकलाब आया है। अगर यही चीज़ अगर हम रिएक्शन में बोले तो वो चीज़ आप लोगों को बुरी लगती है। अगर हम ये कहें कि रायवंड में रहते हुए अगर आप इनकलाब की बात करें तो वो मुंह से अच्छी नहीं लगती। इनकलाब तो तब आए जब आप नंगे पाँव निकले, लोगों से मिले, उनके हालात पूछे, उनकी तकलीफ़ों में जाएं कि क्या हो रही है। जो हम अभी तक जो सैलाब आया था तो तकलीफ, देखिए सिद्दीक साहब ये बातें जो है ना, आप बैठ के कर रहे हैं। कराची में आकर कराची के हालात में बैठे ना, आपका लीडर है वो आए, वहाँ पे विजिट करे, सिंध में मिले, बलूचिस्तान में मिले, खैबर पख्तूनख्वा में जाए, लोगों से मिले, मुलाकातें करें, वहाँ के लोगों की क्या तकालीफ हैं, क्या मुश्किलात हैं। बैठ के बातें करने का हल नहीं है। हमने एक चीज़ रखी, हमें तो ये हो रहा है कि आपको ये चीज़ बुरी लगी कि सिंध में जो है ना इतने बड़ा प्रोग्राम हुआ, हम इनकलाब की बात करें तो हम आवाम के अंदर हैं, आवाम के बीच में हैं, हम लोग बैठ के बात करें। हम सिर्फ वहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको ये बुरी चीज़ें लग रही है तो आए कराची में, कराची के लोगों से, कराची के आवाम से मिलें, बैठ के बातें करने की ये चीज़ें नहीं है। हाँ सिद्दीक भाई, 3 सवाल आपकी तरफ से हो गए हैं। मुझे बराह रास्त अगर आप सवाल ना फरमाते एंकर के लिए होता तो अच्छी बात थी। बराह रास्त करने से फिर बाद में जरा थोड़ा सा तेजी हो जाती है। लेकिन 3 सवाल 3 बातें हैं। एक, आपने ये फरमाया कि हम नंगे पाँव निकले, तो मैं ये अर्ज करूंगा कि 20 साल से अल्ताफ हुसैन साहब बैरून मुल्क बैठे हुए हैं
वो किस दिन आप सबके साथ जैसे उनके अवाम के साथ नंगे पांव बाहर वो निकले हैं, बिल्कुल वो हमारे दिलों में है, और वो लंदन में बैठ के नहीं, मैं इसी का जवाब दूं, लंदन में बैठ के भी जितना काम उन्होंने पार्टी के लिए किया है, अवाम के लिए कहा है, वो कोई यहाँ पे बैठ के भी नहीं कर पाया। 20 साल में वो लंदन में बैठ के जितना काम किया है ना, जितना अवाम के इश्यूज के स्टेट लिया है, वो आप लोग यहाँ बैठ के भी नहीं कर पाए। तो ये बात भी नहीं करें आप। सदीक भाई कब सुनते हैं? मैंने आपकी बात में मुदाखलत नहीं की, मेरी बात सुने, फिर आप जो मर्जी हो कहें आप। हाँ सदीक भाई बताएं आप। 20 साल से नंगे पांव बाहर नहीं निकले। नंबर 2, मैं ये अर्ज करूंगा, ये सिंध चैनल है, जहां तक गरीब होने की बात करते हैं अल्ताफ हुसैन की, तो अल्ताफ हुसैन साहब ने ये शादी ब्याह का, तलाक का, निकाह का मामला अल्लाह के हाथ में है, लेकिन 3 अरब रुपया फायदा गबोल को उन्होंने हरजाना अदा किया। ये पैसे कहां से आए? दूसरी बात, आपने कहा सिंध में जाए, मैं तो सिंध में बार बार आता हूँ, आपके लीडर के लिए कहा, आपके लीडर के लिए कहा है। मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं, हम सिंधियों के साथ हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा का मैं खुद रहने वाला हूँ, आप मुझे ये बात न बताएं, मेरे रिश्तेदार हैं, परसों को हाथ में था। मैं आवाम की बात कर रही हूँ, सिद्दीक साहब, मैं आवाम की बात कर रही हूँ। जाता हूँ इसलिए तो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं पेशावर का रहने वाला हूँ। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी मैं जानता हूँ और मेरी पार्टी जानती है, खुदा के फजल करम से। ये आप बात जो है ना, ये हवा में कह रही हैं, हमारा पूरे मुल्क में रास्ता है, हम ठोस बातें कर रहे हैं। और हमने अगर अपना अल्ताफ हुसैन साहब को जवाब देना भी था, तो जो जुबान उन्होंने इस्तेमाल की, अगर आप देख लें कि कोई शाइस्ता आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसी जुबान इस्तेमाल कर सकता है। नवाज शरीफ साहब का खिताब भी निकाल लें और अपने लीडर का खिताब भी निकाल लें। सिद्दीक साहब बात यह है कि अल्ताफ हुसैन कह रहे हैं कि मियां साहब दूध का धुलावा नहीं है, उसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा कहा है उन्होंने? उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि मियां साहब दूध का धुलावा नहीं है, वो ऐसी बातें नहीं करे। तो ऐसा बयान अल्ताफ हुसैन ने क्यों दिया है? ये तो खैर वही बता सकते हैं कि दूध का धुला हुआ नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो जब पैदा हुए हैं तो माशाअल्लाह उनके वालिद जो हैं वो कारखानादार थे और उन्होंने कौमी खिदमत की और फिर उन्होंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया। उन्होंने आमिर का मुकाबला किया और जब उन्होंने आमिर का मुकाबला किया तो उस वक्त जनाब अली एनपीएम के हमारे भाई उस आमिर के साथ गोद में बैठे हुए थे। मगर और अल्ताफ हुसैन ये कह रहे हैं, मैं इसका जवाब दे दूं, ये जरूर दें, लेकिन उनके जरिए दें, उनकी मार्फत दें, डायरेक्ट न दें। हाँ सिद्दीक भाई बताएं आप। जी, तो मैं ये कर रहा था कि अब नवाज शरीफ के साथ मुकाबला करने वाला बंदा पहले तो 20 साल की जलावतनी खुद साख्ता खत्म करे, पाकिस्तान की सरजमीन पर आए। अगर पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत है तो इनके दरमियान रहे, पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत है तो इनके मसाइल, यहाँ की लोड शेडिंग को खुद देखे। वो जो 120 गज के घर की बात करते हैं वहां आके रहें। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं जनाब यहाँ जान का खतरा है और बेनजीर साहबा के साथ क्या असर हुआ, तो मैं उन्हें ये बताऊंगा कि मलकुल मौत की पाबंदी नहीं लगी। भुट्टो सबकी रहने वाली थी, इसने आई और कुर्बानी दी और शहीद हो गई। कुछ आपसे बोलना चाहती है? इतनी जिंदगी थी उनकी, अगर अल्ताफ हुसैन साहब की जो है मौत नहीं आई है, या मेरी या नवाज शरीफ किसी के, तो कोई नहीं मार सकता उसे। लेकिन जब मौत आती है तो घर बैठे भी आ जाती है, कहीं भी आ सकती है। बिल्कुल बेशक। बिल्कुल सिद्दीक साहब ने ये कहा कि उन्होंने कहा कि भाई आमरीत का मुकाबला किया, यकीन उन्होंने आमरीत का मुकाबला किया और किस तरह रातों रात को छुप के निकले थे वो भी सबको पता है। और 10 साल का जो एग्रीमेंट करके आए थे वो भी 8 साल के 10 साल के बाद उन्होंने माना कि हाँ मैं एग्रीमेंट करके निकला था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सबको पता है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिद्दीक साहब हम देखिए, सिद्दीक साहब हम ये कह रहे हैं अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन अगर आप किसी एक लीडर पे अगर तनकीद करेंगे, उस पर कीचड़ उछालेंगे तो यकीनन आप पे भी कीचड़ आएंगे। अगर एक उंगली उठाएंगे तो 4 उंगलियां आप दूसरे आप पे भी उठेंगी। तो यकीनन हम ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल सियासत करें, काम करें, अपनी पार्टी का मौकफ। हमारा 20 साल का रिकॉर्ड देखेगा, अल्ताफ हुसैन ने कभी जो है मियां शरीफ के लिए किसी पार्टी के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। बिरशा का प्रोग्राम था, देख लें कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी वर्कर के लिए हमने एक लफ्ज इस्तेमाल किया हो। आप वहां पे एक प्रोग्राम करें, अगर यही चीज हमने बिरशा पे, तो आप कहें भाई आपने पहले शुरू, हमने तो ये चीज शुरू नहीं की थी। आप किस बेस पे, किस बुआ पे आपने वहां पे एक लीडर वहां प्रोग्राम कर रहा, कश्मीरियों से बात कर रहा, तो कश्मीरियों के इशू पे बात करें ना, आप क्या कहेंगे इस बात पे? आप क्या कहेंगे सिद्दीक भाई? मसला हल करें ना, लीडर पे क्यों आप तनकीद करें, लीडर पे क्यों बोल रहे हैं? हाँ सिद्दीक भाई आप क्या कहेंगे? देखिए, कीचड़ उछालने की बात की है। कीचड़ उछालने के माने ये होते हैं कि अगर किसी में कोई चीज ना हो, हम जबरदस्ती वो बात जो है वो गम उस पर उछाले, नहीं, ये बात नहीं है। जब हम इन्होंने कहा जी कि वो 7 साल बाहर रहे हैं, वो 7 ही साल बाहर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसमें नवाज शरीफ साहब ने भी मुल्क में आने की कोशिश की तो उन्हें बाहर भेज दिया गया।
शहबाज शरीफ साहब ने 3 साल के बाद आने की कोशिश की तो उन्हें एयरपोर्ट से जबरन बाहर भेज दिया गया। लेकिन अगर कोई मुआहदा नहीं है तो अल्ताफ हुसैन साहब 20 साल से बाहर बैठे हुए हैं। वो बरतानिया के शहरी हैं, उनका पासपोर्ट है। पासपोर्ट लेके खुशी से लोगों प्रेस को दिखाते हुए उनकी तस्वीरें मेरे पास हैं, प्रेस में छपी हुई हैं। ये जब बातें हम कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान की शहरी नहीं है, बरतानिया की शहरी है और वहां बैठकर पाकिस्तान की सियासत करते हैं, तो ये कीचड़ उछालने की बात नहीं है, ये तो हकीकत है, ये तो आमना है। सिद्दीक भाई, हमने गलत बात नहीं की। सिद्दीक भाई, मुत्तहदा ने मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे का ऐलान किया है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमने इन्हें पहले इनका मुल्तान में भी, लाहौर में भी और रावलपिंडी में भी इनका कन्वेंशन होने दिया, रुकावट नहीं डाली, बल्कि हमने उसे फैसिलिटेट किया, हमने मदद की इनकी कर लें। आप भी ये करें, जरूर करें, आप अपना जो कन्वेंशन करना चाहते हैं, हम तो रुकावट नहीं डालेंगे। मेहरबानी सिद्दीक भाई, आपकी मेहरबानी सिद्दीक भाई। शुक्रिया। नाज़रीन, अॼु असां सां गॾु मुत्तहदा कौमेट सां लाॻापियल सिंध असेंबली जी MPA हीर सहू गॾु आहे ऐं टेलीफोन लाइन ते असां सां गॾु मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ी तर्जुमान सिद्दीक फारूक असां सां गॾु हुयो। मुत्तहदा जा नून लीग सां जेके इख़्तिलाफ़ात थिया आहिनि उन ते असां नून लीग ऐं मुत्तहदा जो जेको गॾियल मौक़िफ़ हो उन ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। असां कोशिशि कंदासीं त पंहिंजे हिन प्रोग्राम में जेको मुत्तहदा PP जा जेके इख़्तिलाफ़ात थिया आहिनि, नून लीग जा थिया आहिनि, उन सभु मामलनि ते ॻाल्हायूं, जेके हक़ीक़तूं तां रोशनी विझूं, पर्दो खणूं। तेसिताईं नंढी वठूं था ब्रेक।